बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में, उस सियासी सूरत हाल के बारे में जिसका असर इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उस पर बिल्कुल पड़ रहा है और हर आम शख्स की ज़िंदगी पर उसका असर पड़ रहा है। हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि इससे कबल जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी बैड गवर्नेंस, बैड पॉलिसी के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बुलंदोबांग दावे किए और उन्होंने कहा कि जिस समत के अंदर ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं यकीनी तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। जो कुछ भी निज़ाम रखा गया और जितने भी वज़रात तब्दील किए गए, वज़ारत ख़जाना के अंदर तब्दीलियाँ की गई, वो सारी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि उनके हाथ में मामलात नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इसके बाद हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट जब से है तकरीबन 1 महीना होने को है, बल्कि उससे ज़ायद कुछ अर्सा होने को है। इस सब बसना के अंदर मुआशी हालात उससे भी ज़्यादा बुरे हो गए, अबतर हो गए। डॉलर की बात करें तो आज मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 200 के अदद को डॉलर ने छुआ। ओपन मार्केट के अंदर जो है इस पर ट्रेड किया गया, कुछ जगहों पे इससे ज़्यादा भी ट्रेड होने की जो है इतला मौजूद है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की बात करें, हालात अबतर हैं वहाँ पर भी। स्टॉक मार्केट में 2-4 रोज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े डिप लगे, जिसमें 1100 पॉइंट्स तक भी जो है वो मार्केट क्रैश की। पेट्रोल 50 रुपये के करीब बढ़ाए जाने पर बात अब नहीं हो रही। अब ये हो रही है कि क्या वो एक साथ बढ़ाए जाएँ या उनको मुख्तलिफ एक साथ के अंदर बढ़ाया जाए। अशाए खुरनोश, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो होश रुबा हद तक उसमें इजाफा हो चुका है। मौजूदा हुकूमत रहेगी या जाएगी? अगर रहेगी तो कैसे काम करेगी? जाएगी तो क्या होगा? मुआशी हालात का क्या होगा? हालात खासे गड़बड़ हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। दोहा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का एक वफ्द मौजूद है जो IMF के एक वफ्द से मुलाकात कर रहा है और कोशिश कर रहा है किसी तरह वो हमारी बात मान जाए और मुल्क के अंदर पैसा आ जाए, कुछ हमें यहाँ पर रिलीफ मिल सके। ये पैसा हमारे लिए, ये खेप जो है हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम कर सके। क्या ऑक्सीजन तक हम पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे। खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पर तो नहीं जाने वाले। अगर यूँ ही चलते रहे तो क्या मामलात ऐसे बढ़ेंगे आगे? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल अजीज़ खान साहब, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो फैसल साहब। फैसल साहब, गुफ्तगू खैर काफ़ी टेक्निकल है, मैं उस हवाले से भी आपसे डिस्कशन करूंगा और मैं आपसे कुछ इसके पॉलिटिकल एंगल्स पे भी बातचीत करूंगा। मुज़म्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं माशियात के, और इसके साथ साथ इससे प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो वज़ारत ख़जाना और वज़ीर ख़जाना के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ फ़राइज़ उनकी तर्जुमानी के हवाले से सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा मुज़म्मिल साहब कि किस्सा मुख्तसर जो बयान करती है मौजूदा गवर्नमेंट, वो कहती है जो हालात इस वक्त अबतर हैं, बैड हैं, वर्स्ट हैं, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इस तमाम की जिम्मेदार आपकी प्लानिंग पॉलिसी है और उसमें लार्जली IMF के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे अब वो राज़ी नहीं हो रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबको पता है कि पाकिस्तान ने आज तक तारीख में 22 IMF के प्रोग्राम लिए, जिसमें से जो है 9 जो है पीपल्स पार्टी ने लिए और 4 जो है मुस्लिम लीग नून ने लिए। और जो 22 मजमूई तौर पे हमने IMF के प्रोग्राम लिए, उसमें जो सबसे बड़ा कर्जा जो है एक दफ़ा यकमुश्त जो है पीपल्स पार्टी ने 10 अरब डॉलर का लिया। फिर उसका दूसरा सबसे बड़ा कर्जा जो है 2013 में जो है मुस्लिम लीग नून ने 6.5 अरब डॉलर का लिया। हमारी मस्कीन हुकूमत ने 6 अरब डॉलर का कर्जा लिया था और 3 अरब डॉलर मिले। 22 प्रोग्रामों में से पाकिस्तान ने 19 प्रोग्राम जो है वो बीच रास्ते में खत्म किए, और उस 19 प्रोग्राम में से जो 12 प्रोग्राम है, ये जो पीपल्स पार्टी और नून हुकूमत ने IMF से लेकर वादा खिलाफी करके उसको खत्म किया बीच रास्ते में। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये किस मुंह से ये जो है ये बातें करते हैं। और ये IMF का प्रोग्राम भी जो हमने लिया, ये खुद कहते रहे हैं, आपने सुना होगा मुख्तलिफ प्रोग्राम में, हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, कि जी सबसे बड़ी गलती PTI की ये थी कि इन्होंने आते ही पहले दिन IMF प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। तो इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो हमने IMF प्रोग्राम एक तरीके से इनहेरिट किया था, हमारी अपनी सजा की वजह से हम नहीं कहते, इनकी करतूतों की वजह से हमने इनहेरिट किया। बहरहाल ये जो है IMF प्रोग्राम जो है हमने इनहेरिट किया, उसको जिस तरह भी हमने चलाया, 3.5 साल जो है आप लोगों को शिकायत नहीं होने दी। ये नहीं बोला कि हम जो है ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए तो फलां चीज़ करने जा रहे हैं। कल आपको जो है इतलात मिल जाएंगी, पाकिस्तान में अशिया खुर्दोनोश पे बैन लगने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों पे, और एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इसके साथ आपको जो है आने वाले 2-3 दिनों में जो है पेट्रोल, बिजली, गैस के तोहफे अलग मिलेंगे, और उसके साथ ही जो है बजट में जो है आपको नए टैक्सेस की खबर भी अलग मिलेगी। ये हमारी PTI गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि हमने 4 जो है अपने सालों में 4 बजट में
ये वाला साल था जिसमें हमने मिनी बजट दिया, और वो मिनी बजट भी हमने अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए नहीं दिया था, इस्लाहात के लिए दिया था। वरना पिछले 2 सालों में हमने मिनी बजट भी नहीं दिया, टैक्स का हदफ हमने पूरा किया। आज की खबर है कि पाकिस्तान ने 2022 में 6% की रफ्तार से ग्रो की है। पिछले साल जो है वो रिवाइज होकर 5.71% हो गई है। 2004-5 के बाद पाकिस्तान में पहली दफा कंसेक्यूटिव 2 साल में जो है 5.5% से ऊपर ग्रोथ हुई है, तो वो इस हुकूमत ने अचीव की। लेकिन सर आपके टेन्योर में ये सारी बातें आपकी एक्सेप्टेबल हैं, सारी बातें हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आपके टेन्योर में जो आम बंदे का सवाल है वो कहते हैं कि भाई स्पाइक या परसेंटेज इतनी ज़्यादा थी, महंगाई इतनी ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन की जो रेशो है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो लोगों की रीच से बाहर हो रहे थे मामला, तो उसमें आपने को खातिर खान को रिलीफ नहीं दिए। अब अगर आप इससे कहें कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोगों को क्लियर कर दें कि जी ऐसा कैसे नहीं हुआ। नहीं, देखिए बात यह है कि एक घर में खुशहाल घर हो, उसमें 5 भाई होते हैं, 5 भाइयों की बराबर आमदनी नहीं होती। कोई बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई जो है दरमियाना चल रहा होता है, और हो सकता है उनमें कोई एक बेरोजगार भी हो। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल शिकायत है, क्योंकि पिछले सालों में मीडिया इंडस्ट्री में तनख्वाहें भी कटी, बुरे हाल थे। कोविड आया तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो लोग थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, सर्विसेज टूरिज्म में था। इट डिपेंड्स कि आप किस कारोबार में फॉल कर रहे हैं, ये किस जगह नौकरी कर रहे हैं। आईटी में थे तो बूम था, एग्रीकल्चर में थे बूम था। अच्छा मेरी बात सुने, ये तो आप कैटेगराइज कर रहे हैं ना, मैं एट लार्ज बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जो स्पाइक था, इन्फ्लेशन रेट था वो ज्यादा था। एट लार्ज की बात कर रहा हूँ, जी मैं एट लार्ज बात ही करना चाह रहा था। जी। जब हम आए थे 2018 जून में, पाकिस्तान की मजमूई आमदनी थी 35,000 अरब, ठीक, और इस साल जो है वो बढ़कर 65,000 अरब हो गई है। तो यानी कि पाकिस्तान की 70 साल, हमारे से पहले 70 साल उम्र थी पाकिस्तान की, तो 70 सालों में जब से बना था पूरे पाकिस्तान की 35,000 तक आमदनी पहुंची थी, और इन 3.5 सालों में 65,000। तो वो किसी की तो आमदनी बढ़ी है ना, वो मेरी तो नहीं बढ़ी। फिर अभी ये इदारे जो है पीबीएस का ही डाटा है, हमारे आखिरी दिनों में आया कि 55 लाख नौकरियां जो हैं 3.5 साल में क्रिएट हुई, 18,74,000 फी साल, जो पिछले किसी गवर्नमेंट ने इतनी नहीं दी। मुस्लिम लीग नून ने 11 लाख के हिसाब से दी थी हर साल, और पीपल्स पार्टी ने 14 लाख दी थी। फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं वो 4% हैं, जो एशिया में सबसे कम तरीन है, और जो बेरोजगार हैं वो 4.8% हैं। तो भाई ये डाटा भी सामने है, और मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा, महंगाई थी, सफरिंग थी, लेकिन उसके पीछे रीजंस भी थे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। फैसल अजीज़ खान साहब, आप अगर सुन पाए जो मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट कहती है प्रीवियस गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार थी। प्रीवियस गवर्नमेंट में मुजम्मिल साहब या उनके किसी और लीडरशिप से बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे बेस्ट पॉसिबल रीच में था हमने वो किया, जिस तरह बयान किया गया, जिस तरह कहा गया, उस तरह मामला थे नहीं। अब देखें वो ज़्यादा वर्स कंडीशन में जा रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप शायद उस तरह इकॉनमी ना समझ पाएँ जो एक इकॉनमिस्ट समझता है, मुझसे तो खैर अब यकीनी तौर पर बेहतर जानते होंगे। आपको क्या लगता है कहाँ पर मसला था? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए, मुजम्मिल असलम साहब ने जो बातें कही हैं उससे मैं कुल्ली तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। वो जो वक्त था जब पीटीआई गवर्नमेंट चला रही थी गवर्नमेंट, तो उस वक्त कोविड के एनवायरनमेंट को हैंडल करना, मुल्क के अंदर एक मईशत को बहाल करना, चीजों को लेके चलना, दुनिया के अंदर जिन ममालिक ने बेहतर तरीन हैंडल किया, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त शानदार तरीके से हैंडल किया। हमारे यहाँ उस तरह के क्राइसिस क्रिएट नहीं हुए जैसे हमारे हमसाया ममालिक में हुए। अच्छा मेरे ख्याल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि फैसले बार बार हो रहे थे। उस गवर्नमेंट के दौर के अंदर इस तेजी से फैसले हो रहे थे कि इतने ज्यादा इजलास होते थे, इतनी ज्यादा मीटिंग होती थी, इतनी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होती थी, इसके अलावा भी बहुत सारी मीटिंग होती थी कि आपको हर थोड़ी देर के बाद एक फैसला नजर आ रहा था। इस गवर्नमेंट में जो हो रहा है, जो पिछले 4 हफ्ते ये और 3 हफ्ते पहले उसको लगा लीजिए, इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये हुकूमत फैसला नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्राइसिस है। अगर आप जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के पास, आए मुफ्ती इस्माइल साहब फौरन पहुंच गए, आपने फैसला नहीं किया, आप वापस आए हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, आपने फैसला नहीं किया। फिर आप जो फ्यूल से मुतालिक आपको एतराजात थे, पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल के प्राइसेस के अंदर, कि इमरान खान ने गलत फैसला किया, आपके लिए एक ऐसी हिकमत अमली, तो आप फैसला करते, बजाय हुकूमत शिकायत करने के, तनकीद करने के। हुकूमत में है ना शहबाज शरीफ साहब, फैसला करें, जरदारी साहब फैसला करें, आप बढ़ा दें 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, जो आपको पर लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ाना है। आप लोगों को डायरेक्शन तो दें, आप इंडस्ट्री को डायरेक्शन दें। आपने इकोनॉमी को डायरेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से 178, 179 का जो रियल जो वैल्यू है डॉलर की, वो 200 प्लस चला गया है। आप डायरेक्शन देंगे वो नीचे आएगा, आप फैसला करेंगे आईएमएफ के साथ, उसके बाद आपके साथ यूएई, सऊदी अरब, चाइना, वो आके खड़े हो जाएंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा। आप फैसला करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर चीजें डिसीजन
तो ये हुकूमत फैसला नहीं कर रही, जिसकी वजह अच्छा, से ये crisis हुकूमत के अंदर है। फैसला नहीं कर रही, अभी पिछली हुकूमत फैसले कर रही थी। फैसला ये क्यों नहीं कर रही है? एक लंबी डिबेट है, मैं ये करता हूँ आपसे डिबेट। मुजम्मिल साहब से मैं आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ। मुजम्मिल साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये फरमाइएगा, आपकी हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न जो रेज़ किया जाता है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा, आपके बहुत सारे जो लीडरान हैं, स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम मगरमच्छों के मुंह में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे, हम रिकवरीज करेंगे और हम तमाम लोगों को लार्जली जो है उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे। आपको कितनी कामयाबी मिल पाई मुजम्मिल साहब? इस हवाले से कुछ फरमाएंगे आप? बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। 17 लाख या 16 लाख लोग थे जो टैक्स नेट पे थे जब हम आए। 3.5 साल में वो बढ़कर जो है 32 लाख हो गए, बल्कि उससे ज्यादा हो गए। टैक्स का जो शरह होती है वो हमने 1% भी नहीं बढ़ाई 3.5 साल में। और कल आपको जो है ये खबर मिल जाएगी कि टैक्स की शरह ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत कितनी बढ़ाने जा रही है। और ये हमने 3.5 साल, इससे बुरी मईशत हमने 2018 में ली थी, फैसल भाई ने बताया, कोरोना, फिर उसके बाद कमोडिटी सुपर साइकिल। आज का ही आपके वजीर खजाना का स्टेटमेंट है IMF की मीटिंग के बाद का, प्रेस रिलीज है वजारत खजाना की, और उसमें आपके वजीर खजाना जो इस वक्त है, मुशीर खजाना, वो IMF को कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में जो मसाइल हैं वो आलमी महंगाई, रूस की वॉर और ये जो दुनिया में कोरोना के बाद जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई है उसकी वजह से हुई है। और इधर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किस तरह मलबा डालते हैं झूठ बोल के। इन्होंने 4% बोला कि जी हमें 4% पे ग्रोथ देके गए, आज इन्हीं के इदारे ने 5.97% जो है ग्रोथ बताई है। तो कहने की बात यह कि हमने जो है टैक्स की शरह को चेंज नहीं किया। टैक्स इस साल 6,100 अरब रुपए कलेक्ट होगा, जो हमारी हुकूमत का चौथा साल है। चौथे साल में हमने 3,700 पे लिया था, 6,100 पे। और याद रखिएगा कि पूरा साल पेट्रोल पे सिफर टैक्स है जो 500-600 अरब होता है। अगर वो हम अपनी जगह ले रहे होते तो इस साल सिर्फ 2,000 अरब टैक्स जमा होना था। ये इसके साथ जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 5 सालों में, जब वो आए थे तो 1,700 अरब था और 3,700 अरब 5 सालों में मिलाकर जो है 2,000 अरब किया था। सिर्फ हम इस साल इजाफी 2,000 अरब जमा करने जा रहे थे। पेट्रोल में नहीं ले सके तो फिर भी 6100 अरब रुपए, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। इसकी वजह से कल मैंने फैसल साहब के साथ प्रोग्राम भी किया था, सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में 700 अरब रुपए सूबों को इजाफी मुंतकिल होना था। इसके बाद आप बता दें, हमें वैक्सीन सूबों की जिम्मेदारी थी। 16 करोड़ आवाम को वैक्सीन जेब से, मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल से ऊपर हो गई मेरी जिंदगी, मैंने आज तक पोलियो का कतरा भी मुझे मेरी सिंध हुकूमत में कराची में रहा नहीं मिला। पहली दफा हमें यकीन नहीं आता कि हमने जो है दुनिया की महंगी तरीन वैक्सीन बगैर लाइन में खड़े होकर लगाई। और ये 3 अरब डॉलर की वफाक की हुकूमत ने स्पॉन्सर की और मिन्नत कर करके बुलाया। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे? ठीक है, आखिरी मशवरा दे दें जाते जाते मौजूदा हुकूमत को। कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मशवरा इसकी इक्तिसादी इकनॉमिक टीम को आप देना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है असर तो आम आवाम पे हो रहा है ना, आप पे, मुझ पे हो रहा है, क्या मशवरा है वो? एक वन थिंग दे शुड डू। देखिए, सच बोले, पैनिक ना फैलाएं और जो है पाकिस्तान की मईशत को देखकर फैसले करें, अपने अगले इलेक्शन को देख के फैसला ना करें। इमरान खान ने आखिरी दफा जब 10 रुपए कीमत पेट्रोल की कम की थी, उससे पहले 7 महीने मुसलसल 14 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी। टैक्स मिनी बजट में लगाए थे। उसका पॉलिटिकल कैपिटल आपके सामने कितना कंज्यूम हुआ था, कितना लॉस किया उसने, लेकिन उसने मुल्क को देख रहा था, सारे फैसले मुल्क को देखकर कर रहा था। उसको भी इलेक्शन अजीज था, सब कुछ अजीज था। तो ये हुकूमत जो है अभी इस वक्त सिर्फ अपने इलेक्शन जिम्मेदारी नहीं ले रही। जब बात जिम्मेदारी की आती है कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है, तो मखलूत हुकूमत है, मुकर जाते हैं। ठीक। और ये अपने मामला ठीक करने से अगर मुबल्लिग होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप क्या वंडर्स कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मैं आपकी तरफ वापस, खान साहब, सर जिस तरह मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं, अब अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं हो पा रहे और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पे हो रहा है, उसकी आवाम पे हो रहा है। सवाल मेरा ये है कि अभी या चले कुछ अरसे तक तो इस तरह ये काम चला लेंगे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के। आपको लगता नहीं है, बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब लोग जो है उनके गले पड़ने शुरू हो जाएंगे, वो कोई भी लीडर हो, बलाए ताक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो? मुर्तजा, पाकिस्तान में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि सनतकार कह रहे हैं आप डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दें। ये पहली बार है। मीडिया कह रहा है इजाफा कर दो। ये पहली बार है। सियासी कारकुन कह रहे हैं इजाफा कर दो। ये पहली बार है
पाकिस्तान में आम आदमी कह रहा है खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाएं, पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा करें, अब डॉलर को 200 प्लस पे ले गए। फैसला ना करने की वजह से रेगुलर बेसिस पर, ये पॉलिटिकल मामला है, अगर नून गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जरदारी साहब तो अपने आप को दूर जाके खड़े हो गए, एमक्यूएम ने आके बोला आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कीजिएगा, मौलाना साहब ने कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कीजिएगा, जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे, महंगाई होगी। तो नून आके फंस गई है कि अगर हमने ये किया करें तो क्या करें? जिस टेम्पो के अंदर पीटीआई चल रही है उस टेम्पो के अंदर हमारा तो नामो निशान नहीं रहेगा आइंदा इलेक्शंस में। तो वो पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से पाकिस्तान को इस नहज पे आके खड़ा कर दिया गया है। अगर दो फैसले कर लें, जो आईएमएफ के साथ डील है उसको डन करें, जिस तरह से थी उस तरह से उसको डन करें। नंबर 2, फ्यूल के रेट्स के अंदर इजाफा करें, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाएगी, एक्सपोर्टर जो है उसी रेट के ऊपर अपने ऑर्डर्स लेगा, इंपोर्ट के मामला भी डन होंगे और आपको जो डॉलर की कीमतें वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। और लोग जाहिर है कि कौम के साथ, कौम जो है खड़ी थी हुकूमत के साथ, इस सिनेरियो के अंदर अगर ये फैसले नहीं हुए तो जाहिर है कि सियासी वजूहात है और इसका खमियाजा जो है वो पूरा मुल्क भुगत रहा है। लोगों को समझ आ रही है ना बेसिकली हो क्या रहा है, लोगों को समझ आ रही हो क्या रहा है और सियासी मामलात का खमियाजा मुआशी पे पड़ा है और मुआशी की वजह से लोग भुगत रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। फ़ारूक सलीम साहब एक्सपर्ट हैं ऑन इकॉनमी शो। फ़ारूक साहब, इससे पहले आपके आने से पहले हम गुफ्तगू ये कर रहे थे और उस गुफ्तगू में जो चीज़ ज़ेर बहस है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बड़े मुआशी फ़ैसले या ले नहीं पा रही, लेना नहीं चाह रही। आपको क्या लगता है इन दोनों में से क्या रीज़न है, ले नहीं पा रही या लेना नहीं चाह रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि 13 अप्रैल को मेरा ख्याल है कि काबीना ने हल्फ उठाया था। इस वक्त जो आपको मईशत के अंदर इशारे नजर आ रहे हैं, चाहे वो रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में है। क्योंकि 4 साल हुकूमत पीटीआई की रही है। अभी जो हमें नजर आ रहा है मईशत के अंदर, ये वो किया करता है जो उन 4 सालों के दौरान हुआ है। अभी से ये कह देना कि 4 हफ्तों के अंदर या 5 हफ्तों के अंदर हुकूमत ने मईशत की सिमत क्यों बदल दी, मैं समझता हूँ कि ये जायज नहीं होगा। अब ये कहना कि फैसला साजी का फुकदान है इस हुकूमत के तहत, आई थिंक उसमें कुछ जान जरूर नजर आती है। देखिए, फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने जो फैसला लिया था सब्सिडी के हवाले से, उसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो प्योरली एक सियासी फैसला था। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया, वो भी सियासी फैसला था, उसमें भी किसी किस्म की कोई माशी हकीकत नहीं थी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फैसला साजी का लगता है कि कुछ फुकदान है, गैर यकीनी की जो फजा है वो दूर नहीं हो पा रही है। फ़ारूक साहब, जनरली ये होता है। एक और बड़ी अहम चीज़, ये जो आप कह रहे हैं, आई एग्री टू इट वट एवर यू आर सेइंग, लेकिन सवाल ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत आई है वो इस मनसब पर बैठी है और उसने अपनी पोजीशन संभाली है, क्या उसके इल्म में नहीं था कि वो किस सेज पे बैठने जा रही है, वो कांटों की है या फूलों की है, वो क्या करने जा रही है? आई मीन, व्हाई देयर इज अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन? यू ऑलवेज न्यू दैट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू हैव गॉट इट एंड नाउ यू आर ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो 4 साल अपने से पहली हुकूमत को ब्लेम करती रही। तो इसलिए अभी इस हुकूमत को 5 हफ्ते हुए हैं, तो ये तो वाजिब है कि पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज को उनको जिम्मेदार ठहराए। अगर अगले 2-3 महीने के बाद भी इस हुकूमत ने यही पॉलिसी जारी रखी तो फिर हम जरूर तनकीद का निशाना बना सकते हैं कि भाई आपको 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, अब आप अपनी पॉलिसीज का नताइज हमारे सामने रखें, जो आपकी अपनी माशी हिकमत अमली है उसको हमारे सामने रखें और उसके नताइज हमसे शेयर करें। अच्छा सर, अब आप जानते हैं, आप माशाल्लाह समझदार हैं, साहिब नज़र हैं, ये फरमाएं कि अब हर हुकूमत का या किसी भी लीडर का, अब तो खैर इतने लीडरान हैं और इतने सर जो है वो जोड़ के जो एक हुकूमत चला रहे हैं, उनका एक विजन, उनका एक मिशन, उनकी क्लैरिटी, उनका ऑब्जेक्टिव नज़र आता है। मैं सिर्फ अगर माशी सेक्टर की बात करूं तो हमें अभी पता नहीं है वेयर वी आर हेडिंग, व्हाट वी वांट टू अचीव, हमने इन्फ्लेशन कहाँ पे लेके आनी है। आइडियल होना जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रैशनल अप्रोच को लेके हमें ये नहीं पता हमने इंडस्ट्री के साथ क्या करना है, इंपोर्ट के साथ क्या करना है, एक्सपोर्ट के साथ क्या करना है। हमें अभी डायरेक्शन का पता नहीं है, पता नहीं हमने इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना और कहाँ तक जाना है। व्हाई इट इज़ लाइक दिस, व्हाई देयर इज नो क्लैरिटी? ये
दुरुस्त कंसर्न है आपका कि माशी हिकमत अमली अगर इस हुकूमत के पास कोई है तो हमसे शेयर क्यों नहीं की जा रही, और अगर नहीं है तो फिर कब तक बन जाएगी, कब तक वो तैयार हो जाएगी। देखिए इस वक्त इशू कुछ ऐसा है कि बिटवीन नाउ एंड एंड जून, अगले बजट से पहले पहले कोई 6 या 7 अरब डॉलर की पेमेंट्स हैं, जो हमने 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी कर्जात उतारने हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन आपके सामने आएगा। तजारती खसारा जो पिछले 74 साल की माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा कोई 50 अरब डॉलर का मेरा तखमीना है, बिटवीन 45 बिलियन टू 50 बिलियन डॉलर। तो ये बहुत बड़े मसाइल अच्छा, हैं मैं जो पिछली फारूक साहब, मैं उसको और थोड़ा सा, मैं समझ गया आपकी बात में, आई गॉट इट व्हाट यू आर सेइंग। मैं एक और बिल्कुल सिंपल सवाल जानना चाहता हूँ आपसे, आम शख्स का। हम निकलते हैं सड़क पर, लोगों से प्रोग्राम करते हैं, बातचीत करते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार ये हुकूमत थी या प्रीवियस गवर्नमेंट थी, हमें ये जानना है भाई कि हमारी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, दाल है, चीनी, अंडा, घी, हर चीज़ हमें वो पहले इतने की थी, अब इतने की मिल रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इस वक्त जो कीमत है इससे तो नहीं बढ़ जाएगी, यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी? ये श्योरिटी मिल सकती है आपके ख्याल से, गवर्नमेंट दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। देखिए जो बंद बांधे खड़ी है ये हुकूमत महंगाई के तूफान के आगे। आप सोचिए कि जब पेट्रोल की कीमत इनको 200 रुपए करना पड़ेगी, डीजल कहीं 250 रुपए पे जाएगा, तो उसका इफेक्ट जो है वो मईशत में हर चीज के ऊपर आएगा। तो महंगाई तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर सकती है। जो अच्छी खबर इसमें नजर आती है, जिसको वो सिल्वर लाइनिंग हम कहते हैं, वो ये है कि तारीखी तौर पे पीएमएलएन या पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट जो आती है, उसके दौरान हमने देखा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो मुकाबलतन बेहतर सामने आता है। जिसका मतलब ये है कि मईशत का पहिया जो है उसकी रफ्तार मुकाबलतन तेज हो जाती है बाकी हुकूमतों के मुकाबले में। उससे क्या होता है कि आपकी और मेरी जो औसतन आमदन है पाकिस्तानी की, वो कुछ बढ़ जाती है। तो महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन ठीक हमारी औसतन आमदन अगर बढ़ती है तो हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है उस महंगाई की, उसमें शायद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आए। ठीक ठीक है फैसल साहब, अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाया जाता तो ज़ाहिर हुकूमत यहीं पे होती, जिस तरह मामला या जिस स्पीड पे या जिस रेशो से चल रहे थे वैसे ही चल रहे होते। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म पे किया गया और अवाम को ये बताया गया कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सही काम ही नहीं कर रहे, डिलीवरी नहीं कर रहे, महंगाई है, हालत ज़ार ख़राब है। अब हालात उससे भी अबतर हो गए हैं। अब मुझे ये बताएं, आपको बड़ी चीज़ें अंदर की भी पता होती हैं, ये किसने किया है, क्यों किया है, क्या किया है और अब वो क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है? देखिए 2-3 नैरेटिव्स है ना, असल में सियासत के अंदर जो मुकाबला है वो बयानी का ही है, नैरेटिव्स क्या है। उस वक्त का जो नैरेटिव था अपोजिशन का, जो इस वक्त की हुकूमत है, उनका यह था कि इमरान खान साहब के दौर में जो महंगाई हुई है वो तारीख में नहीं हुई। जिस तरह की ये हिकमत अमली अपना रहे हैं उस तरह पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, पाकिस्तान कर्जों में डूब जाएगा, पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। और यह मौलाना फजलुर रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम साहिबा से, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से मुसलसल सुन रहे थे। और जाहिर महंगाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हम चूंकि इन सारी पार्टियों को बहुत तजर्बेकार समझते हैं, पीटीआई के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून बहुत तजर्बेकार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत तजर्बेकार है, मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासत में बड़े तजर्बेकार है और उनके इत्तेहादी भी। तो उस वक्त का सिनेरियो ये था कि भाई ये नहीं कर पा रहे तो अदम एतमाद की तहरीक आएगी। और उसके अंदर फिर दूसरा नैरेटिव था कि ये साजिश हुई है, ये मदाखलत हुई है, ये अमेरिका की मदाखलत है। और वो नैरेटिव जो था वो इमरान खान साहब का कैश हो गया और वो रोजाना की बुनियाद पर ऐसे जलसे कर रहे हैं और कौम जो उनके साथ आगे खड़ी हो गई है। Correct. अब जो हुकूमत में आए हैं ये, अब वो जो पॉलिसीज उनकी उस वक्त की थी या नैरेटिव था, उनकी तैयारी के महंगाई है, हम महंगाई कम करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम पाकिस्तान को सही स्मूथ में लेकर आएंगे, हम फॉरेन पॉलिसी ठीक करेंगे। ये हुकूमत जो सबसे ज्यादा तजर्बेकार लोगों की है, वो इन तमाम चीजों में फैसला साजी में सुस्ती की वजह से ये एक मखलूत हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब फैसले नहीं कर पा रहे। सुस्ती है या कोई और वजह है? सुस्ती बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज किया आपने खान साहब, सुस्ती बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज किया है, सुस्ती नहीं लग रही मुझे। फैसले ना करने की वजह से ये हुकूमत ने इस जगह पे आके खड़ी कर दी। मुझे ऐसा लगता था कि पहले 3 दिन में 4 दिन में वो फैसले होंगे, अब वो फैसले होने चाहिए थे, नहीं हुए। अब इसाक डार साहब जो इकोनॉमी चला रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर तख्ती लगी हुई वजीर खजाना है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तख्ती लगी हुई वजीर आजम है, लेकिन असल वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है। फिर जरदारी साहब
प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें इस हुकूमत में मखलूक हुकूमत की वजह से, यानी इस एक्सरसाइज का फायदा कोई नहीं हुआ, लोगों को धोखा दिया गया या अपने साथ धोखा हो गया, लोगों को नुकसान हुआ है और इकोनॉमी को, एक्सपोर्टर को नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि कोई तसव्वुर नहीं था कि 200 का डॉलर है, कर्जे चढ़ गए हैं, बेइत्मीनानी है पूरे सिस्टम में, इमरान खान दबाव बढ़ाए जा रहे हैं, हुकूमत के पास कोई नैरेटिव नहीं है, अभी तक कौम से खिताब नहीं किया है, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी नहीं पता है, मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी नहीं पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हमें उम्मीद थी कि क्लियरिटी आएगी और स्टिल देयर इज नो क्लियरिटी। और आज अभी सोमोटो ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर बदियाल साहब ने, उसके बाद तो इस हुकूमत की टांगे ठीक ठाक किस्म की कपाएंगी। उन्होंने कह दिया है अब वो कल 1 बजे चलेगा, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी पीछे हट जाएगी, जो फैसले करेंगे भी तो ब्यूरोक्रेसी उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगी। आप देखिएगा कल क्या होगा। ठीक है, मैं डिबेट यहीं से जारी रखूंगा। फरूख साहब आप भी साथ रहिएगा, फैसल साहब आप भी रहें। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू से आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक। मौजूद हैं फ़रूख सलीम साहब, हमारे मुआशियात हैं, फैसल अजीज़ ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपके पास मैं सवाल लेकर आना चाहूँगा फ़रूख सलीम साहब। सर ये बताइए कि जो माजी में हुआ उसका जिक्र हमने कर लिया, जो मौजूदा हुकूमत कर रही है थोड़ा सा हमने उसको भी खुरेद लिया। आपके ख़्याल से इस हुकूमत को इंस्टेंटली सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए कि जिसे हम अखज़ कर सकें, लोग यकीन कर सकें, ट्रस्ट जो है वो मार्केट के अंदर बिल्ट हो सके और पता लग सके चीज़ें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं? व्हाट इज़ दैट वन थिंग? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मईशत के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि कोई जादू की छड़ी ये हुकूमत चला दे और फौरन से जो है मईशत उसी के रूप में चले जाए। अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो सब्सिडीज दूर करना होंगी, चाहे वो मुख्तलिफ एक साथ में की जाए, इकट्ठी ना की जाए तो बेहतर है, पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ यकदम इकट्ठा ना पड़े। उसके बाद IMF का पैकेज का हिस्सा बनना अशद जरूरी है। उसके बगैर जो है वो पोटेंशियल डिफॉल्ट की तरफ जो है वो पाकिस्तान जा सकता है। ये दोनों चीजें करने के बाद फिर इस्लाहाती स्टेज सामने आएगी, जिसमें बिजली के सेक्टर की इस्लाहात हैं, गैस के सेक्टर की इस्लाहात हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की इस्लाहात हैं, और उन इस्लाहात के बाद फिर किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को की जा सकती है कि हुकूमत के पास कुछ फिस्कल स्पेस इकट्ठी हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तिजोरी में, जिसके नतीजे में वो आवाम को कुछ रिलीफ जो है वो दे सके। तो इमीडिएट जो इशू है वो तो ये है कि पाकिस्तान को हमने पोटेंशियल डिफॉल्ट से किस तरह बचाना है। अब IMF की जो शराइत हैं जो हमारे सुनने में आ रही है, ज़रा बेहतर समझते हैं, वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे सब्सिडी जो दी है आपने पेट्रोल पे और जो आपकी टैक्स कलेक्शन है उसका जो रेवेन्यू है उस इन दोनों चीज़ों को फ़ौरन रिवर्ट करें आप और इसमें इन्हांसमेंट करें और अप्रूव करें। जब वो हम पूरी करेंगे हमें वहाँ से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी और बेस्ड ऑन दैट फिर हमें UAE, सऊदी अरेबिया या और हमारे जो बरादर इस्लामी या हमारे दोस्त ममालिक हैं वहाँ से हमें कुछ पैसे मिलने शुरू होंगे। क्या यही ट्रजेक्ट्री है, इसी में बढ़ना होगा आगे? देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी फॉर अस? IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था वो साबिका हुकूमत करके गई। अभी अप्रैल 24 को जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब डेलीगेशन के साथ IMF के साथ मिले हैं और उसके नतीजे में वो जो फैलाती है IMF स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वी हैव अग्रीड, यानी कि वहाँ पे किसी किस्म का मुआहदा हो चुका था। और वो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी, कि ये सब्सिडी जो ये अनफंडेड है। अब वो शौकत तरीन साहब हमें मुसलसल बता रहे हैं कि जी उन्होंने फंड इकट्ठे किए हुए थे सब्सिडी के लिए, वो गलत कलामी कर रहे हैं, उसमें कोई माशी हकीकत नहीं है। IMF ये कह चुका है कि ये सब्सिडी जो है ये अनफंडेड है, उनकी बजट में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। अब उसको रिवर्स करना है। अब ये नई हुकूमत के पास है कि उसको रिवर्स कितनी तेजी से करना है, कितना आहिस्ता आहिस्ता करना है। IMF कहाँ तक ये चीजें जो है वो मानती है, लेकिन ये करना जरूरी होगा। और उसका एक वजह ये भी है कि आप सोचिए कि यूनाइटेड नेशंस के इस वक्त कोई 193 मेंबर स्टेट्स हैं और उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो आलमी मंडियों में से महंगा तेल खरीद रहा है और अपनी मार्केट में सस्ता बेच रहा है, और वो वाहिद मुल्क दुनिया में पाकिस्तान है। ठीक है। ये बताएं फैसल साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं फ़रूख साहब भी और जो हमारी डिबेट जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, आप अर्ली इलेक्शंस देख रहे हैं और अगर देख रहे हैं तो कब देख रहे हैं?
देखिए, एक तो फरूख साहब ने बहुत ही फैक्ट्स की बात की और जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये जो फैक्ट्स हैं वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं सारे सिस्टम पे, हर हलके पे, जो खामोश हलके हैं उन पर भी और हुकूमत पर भी, और इमरान खान प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मुझे इतना दूर जाते भी दिख नहीं रहा कि हुकूमत के पास इतना टाइम है, क्योंकि वो एक वोट पे खड़ी हुई है। अभी जो हमने सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला सुना, जिसके असरात अब पंजाब में नजर आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। कल हम अदालत में एक और केस देखेंगे, उसके बाद हमजा शहबाज साहब से मुतालिक फैसला आएगा। और सेम टाइम यही सिनेरियो हम वफाक में भी देखेंगे। यहाँ तो मुझे खाली सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो किसी भी तरीके से जून के फर्स्ट वीक में बजट पेश कर दिया जाए, जैसा तैसा करके आप बस एक रस्म पूरी कर दें बजट की, और उसके बाद असेंबली तहलील होंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंस का वोट है वो लेने के लिए कि जब प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे, तो यहाँ पे इत्तेहादियों ने वो मुतालबात रखे हुए हैं कि आपने हमसे ये वादा किया था इसलिए हमने आपको वोट दिया था, आपने अब तक ये नहीं किया। तो हुकूमत उस तरह से इस्तेहकाम में है ही नहीं अपने इत्तेहादियों के साथ। तो अगर बाप पार्टी पीछे हट जाती है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीछे हट जाती है, या खाफ लीग के जो 2 लोग गए हैं वो पीछे हट जाते हैं, तो एक वोट के ऊपर हुकूमत गिर जाएगी। तो फैसला साहब मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे अभी तक जो आपने कहा है, के नाम ले रहे हैं, अभी तक जो आपने फैसला साहब कहा है, मेरी बात सुने, जो आपने अभी तक कहा है उसका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि जितनी भी एक्सरसाइज हुई है रिसेंट पास में, इस सारे में कहीं किसी से कोई कैलकुलेशन गलत हो गई है, जिसकी वजह से सारा सिनेरियो बना है। किस एक जो है, किससे एक, अगर आप नाम में लेना चाहें, बताना चाहें, किस एक से गलत कैलकुलेशन हुई है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? असल में कैलकुलेशन इमरान साहब का जो रिएक्शन था और कौम ने जिस तरह उनको वेलकम किया और जितनी तेजी से उन्होंने जलसे किए पूरे पाकिस्तान में और लोग बाहर निकले, वो जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, सही या गलत, लोग उनके साथ आके खड़े हो गए। और आज जो है वो सियासत बमुकाबला इनकलाब का नारा लग गया है। ये जो चीजें हैं, अमेरिका के खिलाफ का नारा लग गया है, चोर लुटेरों डाकुओं के खिलाफ का नारा लग गया है, वो नैरेटिव बड़े अंदाज के अंदर ले गए। उसमें सच्चाई कितनी है ये अलग मामला है, लेकिन वो कैलकुलेशन जिनकी भी थी कि अदद महतमात का वोट लेकर आए, इन हुकूमत को चांस दें, इमरान खान फेल हो रहे हैं, उनकी टीम फेल हो रही है, वो इकोनॉमिक ठीक नहीं चल रही है, पाकिस्तान के अंदर चीजें बेहतर नहीं चल रही हैं। अब इस वक्त लग रहा है कि इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो बहुत बेहतर थी इस मखलूत हुकूमत के मुकाबले में। तो रियलाइजेशन सबको हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ सो मोटो इस तरह के हो गए आज, तो चीजें जो हैं वो अलग हो रही है। हुकूमत ने आके FIA को जिस तरह से तितर बतर किया, अब नैब के पीछे लगे हुए हैं, अपने रिकॉर्ड्स खत्म कर रहे हैं, वो लोगों को नजर आ रहा है। इसलिए प्रेशर जो है वो खामोश इदारों के ऊपर भी आ गया है। इस तरह से चीजें, वो फैसला जो गलत हुआ था ये सही हुआ था, लेकिन अब रियलाइजेशन और तरीके की है। इस हुकूमत का, मखलूत हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल नजर आता है। एक एक पल उनके लिए भारी है और वो फैसला करने के काबिल नहीं, और जो फैसला करेंगे वो उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। ठीक है फरूख साहब, एक सवाल जो लोगों के जहनों में है, जिसका बड़ा जिक्र भी हो रहा है, आम महफिलों में भी होता है और लोग मिलते हैं, होता है, सोशल मीडिया पे होता है, वो ये है कि आप छोड़ दें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इत्तेहादी हुकूमत को या PTI को, बालाए ताक, अबव एवरीथिंग, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या है? क्या हम डिफ़ॉल्ट की जानिब अगले साल 2, 4, 6, 5 कोई एक फिगर है कि हम इस जानिब खुदा न खास्ता बढ़ तो नहीं रहे, होने तो नहीं लगे? क्या इस मुल्क में काया पलटेगी, कभी लोग खुशहाल होंगे? देखिए, पहले एक बड़ा बुनियादी नुक्ता सामने रख लें, जो है सियासत और मईशत का गठजोड़ और उनका जो गहरा ताल्लुक है। इस वक्त देखिए, आप और मैं एक बयानिया डिस्कस कर रहे हैं मईशत का या मईशत में बेहतरी का। जो इमरान खान साहब हैं, उनकी आला तरीन क़यादत है पार्टी की, वो बयानिया लेके बैठी है खाना जंगी का। तो ये दोनों बयानी जो हैं ये एक ही मुल्क में इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। इन दोनों में से एक को जिंदा रहना, या तो हमें दफनाना होगा खाना जंगी वाला बयानिया, और या फिर हमें वो बेहतरी मईशत बेहतरी वाला बयानिया जो है वो दफनाना होगा। ये दोनों इकट्ठे मिलके जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो सर, हमारे यहाँ सियासत तो यूं ही चलनी है ना, ये आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। सियासत तो हमारे यहाँ यूं ही चलती है और चलनी भी यूं ही है। इस सब में लोग जानना चाहते हैं, यार एमिड दिस व्हाट विल बी द फ्यूचर? देखिए, मेरे पास कोई इल्म नजूम नहीं है। फ्यूचर मुल्क के वसाइल की बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें, तो अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, वो कहलाती है पाकिस्तान एट 100। हम तकरीबन 100 साल के हो जाएंगे अगले 20-25 सालों के अंदर। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, समची तवानाई का जो पोटेंशियल है, वो 2.9 मिलियन, तकरीबन 30 लाख मेगावाट है। और आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त हम तकरीबन 550 मेगावाट
जनरेट कर रहे हैं। जो विंड पावर का पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 3.5 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है, और इस वक्त आप अंदाजा कीजिए कि हम 1400 और 28 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो 88 अरब डॉलर का है, और इस वक्त हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 31 अरब की, 31 बिलियन। तो जो पोटेंशियल पाकिस्तान का और इस वक्त जो हकीकत है जमीन के ऊपर, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम सीधी नगर पे चल जाएं, अगर हम सीधी सिंध पे चल जाएं, तो हम अपने पोटेंशियल के करीब पहुंच सकते हैं। और अगर पोटेंशियल के करीब पहुंचने लगे तो फिर आप सोचिए कि जो पर कैपिटा इनकम है जो भी है 1600-1700 पे जा रही है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगले 10 या 15 सालों में, तो ये मुमकिनात में से लगता है। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे फैसल साहब, मेरे पास 1-1.5 मिनट का टाइम है। ये फरमाइए कि आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में, ये इलेक्शन इस साल हो जाएं, 2 महीने बाद हो जाएं, अगले साल हो जाएं, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आती है? कोई ठहराव नज़र आता है चीज़ों में, या और ख़राब तितर बितर होते मामला नज़र आते हैं? मुर्तज़ा, मैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडेड हूँ, मुझे हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। इस वक्त भी हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। शऊर आ गया लोगों के अंदर, इकोनॉमी के बारे में लोग जानना शुरू हो गए, सियासी जमातों के बारे में जानना शुरू हो गए, अदालतों के बारे में जानना शुरू हो गए, मीडिया के किरदार के बारे में जानना शुरू हो गए, फौज को जानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों के अंदर एक फोकस आ गया है। इससे पहले लापरवाह थे, अब जब चीजें आप फोकस में ले आते हैं तो फिर आप ठीक करने के लिए एफर्ट करते हैं। अब ठीक करने की बात हो रही, मीडिया को ठीक करें, अदालत अपना काम करे, जुडिशरी अपने अंदाज से जाएगी। फौज का काम ये है, हुकूमतें क्यों करप्ट हैं, हुकूमतें ठीक काम क्यों नहीं करती, हमारा पैसा हम पर क्यों नहीं लग रहा, तालीम का फंड कहां गया, हेल्थ का फंड कहां गया। अब ये जो पिछले 5-6 महीने हैं, इसके अंदर पाकिस्तानी कौम सवाल कर रही है और मुसलसल हो रहा है और एक दौरानिये के अंदर है। मेरा ख्याल ये है कि अब बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है कि टैक्स देना चाहिए, आप डीजल पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करें, आप गैस की प्राइसेस में इजाफा करें, हमें पहले मुमलिकत पाकिस्तान चाहिए, बाद में हम कोई चीज करेंगे। करेक्ट। तो ये रियलाइजेशन जो है ये बड़ी पॉजिटिव है। कोई बात नहीं, 200 रुपए का डॉलर हो गया, आ जाएगा डॉलर नीचे। पहले तो लापरवाह लोग थे, अब पाकिस्तानी कौम के अंदर एक शऊर आया है। अब मसला जो फैसले करने हैं, शहबाज शरीफ साहब फैसले करें, नवाज शरीफ साहब फैसले करें, जरदारी साहब फैसले करें, इमरान खान साहब फैसले करें, आर्मी चीफ साहब फैसले करें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसले करें। बस अब फैसले करें, फैसले करेंगे, सही गलत जो भी फैसले हों, कौम फैसलों के तहत आगे बढ़ेगी, बगैर फैसलों के आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत शुक्रिया जी। फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं आपके वक्त का। मौजूद थे फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। दोनों मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।